तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो किस तरह से पूरी तैयारी में है। एक फ्लैग मार्च है जो वो जूर निकाला जा रहा है। बत्तीस थाने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो सेक्टर 32 थाना की जो पुलिस है वो भी इनके साथ एक फ्लैग मार्च निकालती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे शहर का जो 32 थाने के अंडर एरिया आता है उसका मुआयना जूर किया जा रहा है। 32 जो थाना SHO है वो मौके पर मौजूद है। सेक्टर 9 चौकी उनके अंडर पड़ती है। उसके जो इंचार्ज हैं वो मौके पर मौजूद है। रैपिड एक्शन फोर्स है उनके साथ, ताकि लोगों के व्यवहार या लोगों में किसी तरह की समस्याओं को समझने के लिए इस फोर्स को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसके चलते एक जो मार्च है वो जरूर निकाला जा रहा है। इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से अगर कोई शरारती तत्व होते हैं उस पर भी एक शिकंजा जूर कसा जा सके, ताकि इस तरह के जो शरारती तत्व होते हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। जो शाम के समय है इस तरह की हुड़दंगई करते हैं या और तरह की किसी तरह की जो वारदातें हैं वो भी ज़्यादातर शाम को ही होती है, जिसके चलते आज एक रैपिड एक्शन फोर्स और 32 थाना के अंदर आने वाली जो पुलिस है उनके द्वारा एक फ्लैग जो मार्च है वो जरूर निकाला जा रहा है, ताकि लोगों की समस्याओं का समझा जा सके। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। हुड़दंगई करने वालों पर भी एक शिकंजा जरूर कसा जाएगा। इसके चलते जो आज फोर्स है वो एक बार निकलती नज़र आ रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। आपको बता दें रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एक जो जागरूकता अभियान है, रैली है वो जरूर निकाली जा रही है, ताकि जो एक दहशत का माहौल भी है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए। शांति का माहौल बनाए रखने के लिए सेक्टर 32 थाना जो फोर्स है और रैपिड एक्शन फोर्स है उनके साथ एक बार जो एरिया है उसमें फ्लैग मार्च जरूर निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं फ्लैग मार्च जो निकालने का मेन मकसद है एक तो शांति बनाए रखना, जागरूकता बनाए रखना, जिसके चलते आज रैपिड एक्शन फोर्स एक करनाल से रूबरू भी होना चाहेगी, क्योंकि कुछ एरियाज अगर इमरजेंसी में कुछ ऐसा एरिया जरूरत पड़ जाती है जिसकी नॉलेज नहीं होती, उसको चलते आज इनको कुछ एरिया से भी रूबरू करवाया जाएगा, जिसके चलते आज रैपिड एक्शन फोर्स के साथ सेक्टर 32 थाना की जो पुलिस है वो भी जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपको पल पल की अपडेट रहेंगे और सारा दृश्य दिखाएंगे कहाँ कहाँ इस तरह के जो विजिट है वो इनके द्वारा की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो रैपिड एक्शन फोर्स है कहीं ना कहीं उसको एरिया से वाकिफ़ हो, इसके चलते आज एक फ्लैग मार्च है जो जरूर निकाला जा रहा है, ताकि जो रैपिड एक्शन फोर्स अगर किसी इमरजेंसी में बाहर से आती है, ज़रूरत पड़ती है, तो इनको सारे करनाल शहर से वाकिफ़ करवाया जाए, ताकि अगर इमरजेंसी में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये एरिया से रूबरू होंगे तो इनको भी कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी किसी को भी किसी केस को या किसी समस्या को समझने के लिए या उसको सोल्व करने के लिए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा।
तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर आज एक फ्लैग मार्च जरूर निकाला जा रहा है पुलिस बल द्वारा और रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा, ताकि उस जो 32-33 थाने के एरिया में आने वाला इलाका है उसको सही से समझा जाए, उसके जो लोग हैं उनके व्यवहार को सही से परखा जाए, ताकि अगर इन फ्यूचर किसी तरह की समस्या आती है, किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसको कहीं ना कहीं सोल्व किया जाए, उसको आसानी से समझा जा सके। जिसके चलते रैपिड एक्शन फोर्स को एक शहर का मुआयना जरूर किया जाएगा। आज 32-33 थाना की तरफ एक जो मुआयना है शहर का वो किया जा रहा है। अगर कल बात की जाए तो कल एक एक करके सारे शहर के जितने चौकी या थाने हैं उनमें पड़ने वाले सभी एरिया का कोई ना कोई मुआयना जरूर किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो रैपिड एक्शन फोर्स है और 32-33 थाने के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा एक जो फ्लैग मार्च है वो जरूर निकाला जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अमन और शांति बनाए रखने के लिए एक मैसेज है वो जरूर दिया जा रहा है। तस्वीरें करनाल की है, पल पल की अपडेट रहेगी। खबरों को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से जो 32-33 थाने के अंडर आने वाला एरिया है उसमें कहीं ना कहीं रैपिड एक्शन फोर्स और करनाल सेक्टर 32 थाने की जो पुलिस है वो एक बार शहर का मुआयना जरूर करती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर रैपिड एक्शन फोर्स की कहीं पर जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो उनको सारे एरिया से रूबरू करवाया जा रहा है, ताकि कोई समस्या या कोई दिक्कत आएगी तो उसको सोल्व करने में आसानी हो सके। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, साथ में जो 32 थाना के पुलिस फोर्स है वो एक बार शहर का मुआयना जरूर करती नज़र आ रही है, ताकि अगर किसी तरह की कोई समस्या या कोई दिक्कत आती है जिससे सोल्व करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़े, उसको कहीं ना कहीं सोल्व करने के लिए जो यहाँ की फोर्स है उससे रूबरू करवाया जा सके। जिसके चलते 32 थाना की जो पुलिस फोर्स है वो शहर का मुआयना रैपिड एक्शन फोर्स को करवाती हुई नज़र आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो कुछ पिछले दिनों किस तरह का दहशत का माहौल भी था, और चाहे आतंकवादियों की बात की जाए उनको लेकर एक शांति का माहौल बना रहे, या शाम को जो लोग शरारती तत्व हैं वो खुले आम घूमते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी एक शिकंजा कसे जाने के लिए पुलिस फोर्स अब अलर्ट जरूर हो चुकी है। तो एसपी साहब ने उनका प्रोग्राम बढ़ाया हुआ है फ्लैग मार्च के लिए। सभी पुलिस स्टेशन ये विज़िट यहाँ के करनाल के किए जाएंगे। तो आज सेक्टर 32-33 का एरिया और पुलिस स्टेशन सिटी का एरिया फ्लैग मार्च के लिए फाइनल किया था। तो बेसिकली इनका पर्पज़ ये है कि इन फ्यूचर कभी भी यहाँ पे ड्यूटी पे यदि इस टाइप की पैरामिलिट्री फोर्स या RAF डिप्यूट होती है तो वो एरिया से वाकिफ़ हों, और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यदि ड्यूटी के लिए आते हैं तो उनको इस एरिया का पता हो, अच्छी तरह से लोगों से उनके व्यवहार से वाकिफ़ हों। दूसरा बदमाश किस्म के लोग हैं, शरारती किस्म के लोग हैं, शाम को निकलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से जी इसीलिए ये शाम का प्रोग्राम फिक्स किया गया है कि पेट्रोलिंग का पर्पज़ और इसका यही है कि भी इस टाइप के कोई शरारती तत्व होते हैं तो प्रॉपर उसकी पेट्रोलिंग कर सकें और ये मार्च करें। ठीक है, चलो जी।